इसराइल हमास संघर्ष को 8 दिन हो गए हैं। इस संघर्ष में अब तक 1300 से अधिक इसराइली और 2300 से अधिक फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। इसराइल की सेना गजा में जमीनी अभियान चलाने के लिए सीमा पर तैयार खड़ी है और गजा में रहने वाले लोगों को उत्तरी इलाका छोड़ देने की चेतावनी दी गई है। फलस्तीनी, इसराइली और मध्य पूर्व के मीडिया के अलावा दुनिया भर के मीडिया की कवरेज इससे जुड़े घटनाक्रमों पर ही केंद्रित है। इसराइल के हारित्ज अखबार ने एक खबर का शीर्षक दिया है, इसराइल सरकार से वंचित आघात झेल रहा एक देश। इस लेख में 7 अक्टूबर को हुए हमास के घातक हमले के बाद देश के राजनीतिक हालात का विश्लेषण करते हुए कहा गया है कि इसराइल में जो अराजकता पैदा हुई है वो एक तरह से पूरे देश को प्रेरित कर रही है। नेतन्याहू के लिए विभाजन कोई समस्या नहीं है, बल्कि ये उनकी स्थायी विशेषता है। हारित्ज ने हमले को लेकर चल रही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर भी एक लेख प्रकाशित किया है और आशंका जाहिर की है कि इस हमले में भीतरी लोग भी शामिल हो सकते हैं। इसराइल के चर्चित अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल में एक संपादकीय लिखा गया है जिसका शीर्षक है, इसराइल राष्ट्र को नजरअंदाज किया गया। टाइम्स ऑफ इसराइल ने अपने लेख में कहा है, हमें नहीं पता कि गजा में कुल कितने लोग किडनैप हैं और कितने शव हैं। अगवा किए गए लोगों के परिजन अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि उन्हें स्पष्टीकरण दिया जाए। एक समय तो उनसे एक शीर्ष अधिकारी ने ये तक कह दिया कि अगवा किए गए लोगों के विषय पर युद्ध के बाद बात होगी। हिब्रू भाषा की सबसे चर्चित मीडिया वेबसाइट वाईनेट ने गजा पर जमीनी हमले से पहले इसराइल की तैयारियों के बारे में विस्तार से लिखा है। इस लेख में कहा गया है, जनरल स्टाफ ने यूनिटों को जमीनी हमले की योजना से जुड़े निर्देश देने शुरू कर दिए हैं। तब तक एयरफोर्स हमास के कमांड सिस्टम और जवाबी हमले की क्षमता को नष्ट कर रही है। हिजबुल्लाह अभी पीछे है, लेकिन एक बार गजा में इसराइल के घुसने के बाद उसके इरादों की परीक्षा होगी। इसराइल की रक्षात्मक क्षमता को पहुंची चोट की पृष्ठभूमि में अमेरिका से मिलने वाली मदद बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने और ईरानी मिलिशिया पर हमला करने के लिए तैयार है ताकि आईडीएफ गजा में अपने अभियान पर ही केंद्रित रहे। फलस्तीनी मीडिया में इसराइली हमलों में मरने वालों की बढ़ती संख्या, गजा में पैदा हो रहे मानवीय संकट और वैश्विक प्रतिक्रियाओं का जिक्र है। पैलेस्टाइन क्रॉनिकल ने हमास के इसराइली बच्चों की हत्या करने के दावों पर CNN की रिपोर्टर के माफी मांगने से जुड़ी खबर प्रकाशित की है। फलस्तीनी मामलों पर नजर रखने वाली वेबसाइट मोंडोवाइज में अपना अनुभव लिखते हुए एक रिपोर्टर ने लिखा है, मैंने नकबा के बारे में बहुत सी कहानियां लिखी थीं, आज मैंने नकबा का अनुभव किया। नकबा शब्द का मतलब होता है त्रासदी और फलस्तीनी लोग इसे 1948 में अपनी जमीनों से जबरदस्ती हटाए जाने की घटनाओं से जोड़कर देखते हैं। हमास और इस्लामिक जिहाद से जुड़ी वेबसाइट कुद्स न्यूज नेटवर्क ने अपनी एक रिपोर्ट में हिजबुल्लाह के शेबा फार्म्स इलाके पर बड़े हमले का जिक्र किया है। इस रिपोर्ट में हिजबुल्लाह के हवाले से इजरायली सेना के कई ठिकानों पर हमले का दावा करते हुए कहा गया है कि रॉकेट निशाने पर लगे। इसके बाद हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच गोलीबारी और बमबारी भी हुई। वहीं अपने आप को स्वतंत्र मीडिया बताने वाली फलस्तीनी मुद्दों पर केंद्रित और शिकागो से संचालित वेबसाइट इलेक्ट्रॉनिक इंतिफादा ने अपना कवरेज फलस्तीन के मानवीय संकट पर केंद्रित रखा है। वेबसाइट ने अपने एक लेख में लिखा है, खामोश लोगों का नरसंहार।